हेलो गाइस, मेरा नाम है नवाज़। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम अल्कीन्स एंड हेलोजनेशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो इसका हम जनरल रिएक्शन से शुरुआत करेंगे। व्हेन हेलोजन एसिड इज एडेड टू अल्कीन इट गिव्स अल्किल हैलाइड। इसका अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n+1 प्लस हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन हैलाइड। तो फिर ये हो जाएगा आपका CnH2n प्लस X। इसमें एक हाइड्रोजन एटम चले जाएगा हाइड्रो इसके पास। और अभी हम सीधा शुरू करेंगे प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड फ्रॉम क्लोरिनेशन ऑफ इथीन बाय यूजिंग HCl। इसकी डेफिनेशन आप इस टाइप से लिख सकते हैं। व्हेन हैलोजन एसिड इज एडेड टू इथीन इट गिव्स इथाइल क्लोराइड। तो इसका होगा इथीन बोला है, तो अगर इथेन बोला तो CH3 CH2 इस टाइप से लेंगे, आपको पता है। तो अभी ये इथीन बोला है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बाय यूजिंग। आपको क्या बताया था मैंने? बाय यूजिंग रहा, यूजिंग बोला तो प्लस ऐड करना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें ऐड करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड अगर ऐड कर रहे हैं तो इसके पास क्या है, एक H है और एक Cl है। तो एक हाइड्रोजन एटम इसको बनाना है आपको इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बनाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CH3CH2। ये है क्या अभी CH3CH2 के फॉर्म में? नहीं। तो एक हाइड्रोजन एटम अगर हम CH2 को देंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3, और डबल बॉन्ड हट जाएगा, हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका CH3। एक हाइड्रोजन एटम चले गया CH2 के पास, और Cl भी चले गया, और फिर Cl चले गया इसी के पास। तो ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। इसी में अब अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, आप सभी करके अच्छे से प्रिपरेशन इसके करके रखिएगा। MST CET एग्जाम में भी इस टाइप के पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम ब्रोमिनेशन इट गिव्स इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब ये आपका एक नया एग्जाम्पल है इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आया एग्जाम पेपर में, समझिए। ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम फ्रॉम अगर ब्रोमीन आया तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन ही होगा इन द प्रेजेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम ब्रोमिनेशन ऑफ इट गिव्स इथाइल क्लोराइड। इस टाइप से इथाइल ब्रोमाइड इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। इट गिव्स इथाइल ब्रोमाइड। तो आप क्या कर दोगे, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और Cl की जगह हो जाएगा आपका Br। तो Br और CH2 के पास चले जाएगा Br, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड। कैसे? इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम मिल गया CH2 के पास, और एक ये चले गया, और CH2 चले गया Br के पास। तो ये हो गया आपका CH3CH2 Br, आपका हो गया इथाइल ब्रोमाइड। अब इसका एक थर्ड एग्जाम्पल और लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ इस प्रिपरेशन में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों ले सकते हैं। तो अभी नया एग्जाम्पल, इसी से आप इथेन की जगह प्रोपेन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड लिया अभी हमने, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, यानी अब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ सकता है, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ सकता है, ऐसा ही। इन फ्रॉम आयोडीनेशन इट गिव्स इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड नहीं, आयोडीन, सॉरी। और यहाँ पे हो जाएगा आपका HI। यहाँ पे क्या है, H और I है, तो H चले जाएगा CH2 के पास, और I चले जाएगा CH2 के पास। तो ये हो जाएगा आपका I। तो ये हो गया आपका CH3CH2I इथाइल आयोडाइड। तो इसी में अभी हम आगे का लेंगे मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 3 मार्क को पूछे जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में लिखना ज़रूरी होता है। मैं इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, तो इसकी है ना, इसका मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। आपको अगर प्रिपरेशन आती है तो आप डेफिनेशन खुद लिख लोगे। तो अभी हम शुरू करते हैं मार्कोनिकोव्स रूल से। मार्कोनिकोव्स रूल IMP है, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ
आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपाइल एंड प्रोपिलीन एंड HBr। तो इसकी डेफिनेशन आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं PDF दूंगा, उसमें से कर लीजिएगा। मैं अभी सीधा आते हैं मुद्दे पे, रिएक्शन पे इसके। तो इसमें क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, बनाना है प्रोपिलीन और HBr की मदद से। तो प्रोपिलीन का क्या है, प्रोपिलीन को दो टाइप से लिखे जाते हैं, एक प्रोपिलीन बोलते हैं और इसी को बोलते हैं प्रोपीन। प्रोपिलीन प्रोपीन एक ही है, वो नाम बस दो है, तो कंफ्यूज ना होएगा। और इसका आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका प्रोपिलीन प्लस HBr। तो इसमें हो जाएगा, आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आपको इतना लॉजिक लगाना होगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मैंने आईयूपीएक नेम में बताया था, CH3 CH3 ये Br है। तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम इसके पास है और Br है। तो हाइड्रोजन एटम किसके पास देंगे जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड होगा, अगर आपने CH2 को दिया, CH को दिया, तो ये हो जाएगा आपका N प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, चेन में हो जाएगा ना, CH3 CH2 इस टाइप से आपका चेन में हो जाएगा। पर आपको क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो फिर ब्रोमीन चले जाएगा, हाइड्रोजन एटम चले जाएगा CH2 के पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 और Br कहाँ चल जाएगा, CH के पास, तो ये हो गया आपका Br। तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये एक ही ज़्यादातर इसके एग्जाम्पल है, आता है बहुत बार एग्जाम में इसका। और इसका नेम है 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये कॉमन नेम है और ये आईयूपीएसी नेम है इसका। इट इज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके, अभी हम शुरू करेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ये भी IMP है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका प्रिपरेशन हम शुरू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ N प्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपिलीन एंड HBr। तो और एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पेरोक्साइड इफेक्ट। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर प्रिपरेशन ऑफ N प्रोपाइल ब्रोमाइड फ्रॉम प्रोपिलीन एंड HBr। ऐसे पूछा तो आपको याद रहना चाहिए, ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है। अगर आपको ऐसा ही पूछा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द पेरोक्साइड इफेक्ट, तो आपको इसके नोट्स लिखनी, यानी कि इसकी डेफिनेशन ही लिखनी, यानी कि आपको रिएक्शन आई तो वही हो गया इसकी नोट्स के बारे में। मैं आपको इसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में तो प्रोवाइड कर ही दूंगा PDF में, आप उसमें से अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं आपको अभी सीधा रिएक्शन से शुरुआत करता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस में H2O2 एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा एंटी लिखा, फिर मार्कोनिकोव्स रूल MR डॉट देके। तो अभी इसमें क्या है, ये आपका है प्रोपिलीन यानी प्रोपीन, ये एक ही है दोनों। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक Br। तो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, मार्कोनिकोव्स रूल में क्या बनाना था, आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना था इसी के हेल्प से।
यानी बस यहाँ पे था एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की जगह आइसोप्रोपाइल बनाना था। मैं आपको ऐसे समझाया था कि इससे पहले कि एक हाइड्रोजन एटम अगर आपने CH2 को दिए तो एन प्रोपाइल बन जाएगा। तो अगर आइसोप्रोपाइल पूछे तो आपको याद रखना है मार्कोनिकोव्स रूल है। अगर आइसोप्रोपाइल पूछा तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, अगर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड पूछा तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल रहेगा। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में आपको एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो फिर हाइड्रोजन एटम आप किसको दोगे तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का वो बिलो करेगा। तो एक हाइड्रोजन एटम अगर आप CH को दोगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, और Br चले जाएंगे इसके पास। और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में क्या था, कंफ्यूज नहीं हुई है, देखिए Br हाइड्रोजन एटम चले गया था CH3 के पास, तो ये इधर के कार्बन एटम इधर के हाइड्रोजन एटम पूरे हो गए थे ना, ऐसे यानी H H H ऐसे पूरे हो गए थे, यानी बस उधर से वो ना गेन कर सकता था ना लॉस कर सकता था। तो फिर हाइड्रोजन एटम चले गया CH3 के पास CH2 के पास, तो ये हो गया आपका Br, तो वो हो गया था आपका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है प्रोपिलीन से, प्रोपिलीन और HBr को ऐड करके। तो एक हाइड्रोजन चले जाएंगे CH2 के पास CH2 के पास, और Br चले जाएगा CH2 के पास। तो ये हो गया आपका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, और इसकी मैं आपको कुछ नोट्स लिख के देता हूँ, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये MCQ में पूछे जाते हैं और MHT-CET के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं आपको MCQ भी पढ़ाऊंगा इसके MHT-CET के लिए। ये अच्छे से याद रखिएगा, मैं आपको नोट्स लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, छोटे से पॉइंट 3 पॉइंट है। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, दिस रिएक्शन इज कैरी आउट विद द प्रेजेंस ऑफ HBr ओनली, यानी ये जो है मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, ये दोनों सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड रहा तभी इसकी रिएक्शन होती है। अगर बिकॉज HCl इज स्टेबल मॉलिक्यूल एंड डज नॉट एसोसिएटेड, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये एग्जिस्ट नहीं होता। और हाइड्रोजन आयोडाइड मैंने आपको थोड़ा गलत बताया था कि क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं ले सकते मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही लेते हैं। और एग्जाम में आएगा तो आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही आएगा और दूसरा नहीं आने वाला। तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड एसोसिएटेड, इट गिव्स हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड आयोडीन निगेटिव, फर्दर दी I प्लस I क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। इसलिए हम आयोडीन भी नहीं लेते और हाइड्रोजन क्लोराइड भी नहीं लेते क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप मेरा लेक्चर शेयर और सब्सक्राइब कर दिए और लाइक और बेल आइटम को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।